नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। अरविंद केजरीवाल के बुरे दिन बिल्कुल आ चुके हैं जी। अभी तो राज्यसभा में 7 सांसद ही अलग हुए हैं, लेकिन बात वहीं तक नहीं है। ये आग धीरे धीरे फैल रही है, आग फैल रही है और केजरीवाल का पूरा जो घर है, पूरी जो पार्टी है, वो जल के खाक हो सकती है। स्थिति इतनी गंभीर है, खबरें जैसी आ रही हैं वो बिल्कुल ही केजरीवाल के लिए बहुत खराब है। देखिए, राघव चड्ढा और संदीप पाठक, ये जो 7 राज्यसभा के सांसद जो उनसे अलग हुए हैं, उनमें ये जो 2 नाम हैं, ये आम आदमी पार्टी को बर्बाद कर सकते हैं, खास करके पंजाब में। और जैसी खबरें आ रही हैं, पंजाब में हलचल बहुत तेज हो गई है, गतिविधियां बहुत तेज हो गई हैं और भगवंत मान की सरकार पे बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। यह ठीक है कि भगवंत मान के पास विधानसभा में 90 से ज्यादा विधायक हैं, करीब 92 विधायक हैं 117 की विधानसभा में, तो उनको तोड़ना इतना आसान नहीं है। लेकिन आप ध्यान रखिए कि राघव चड्ढा और संदीप पाठक, ये 2 ऐसे शख्स हैं जिन्होंने कि आम आदमी पार्टी के सारे कैंडिडेट को सिलेक्ट किया था जी। आम आदमी पार्टी के सारे कैंडिडेट को इन्हीं दोनों ने मिलकर सिलेक्ट किया था। जिसके साथ राघव चड्ढा की फोटो आती थी, पता चलता था उसी को टिकट मिल गया है। तो अब डर इस बात का है केजरीवाल को कि राघव चड्ढा पंजाब में आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं उनमें बड़ी सेंध लगा सकते हैं और केजरीवाल की रातों की नींद उड़ गई है। और उससे भी बड़ी चीज यह है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से पंजाब में हस्तक्षेप किया है, पंजाब के गवर्नेंस में हस्तक्षेप किया है, उनको एक तरह से सुपर सीएम कहा जाने लगा पंजाब का, कि ये जो भगवंत मान है वो तो कठपुतली हैं, सारे डिसीजन अरविंद केजरीवाल ले रहे हैं। तो इससे पंजाब के विधायकों में भारी रोष है और वो कभी भी एक बड़ा सरप्राइज अरविंद केजरीवाल को दे सकते हैं, ऐसी खबरें वहां से आ रही हैं। और खबर यह भी है कि राघव चड्ढा और संदीप पाठक दोनों इस काम में लग गए हैं कि अरविंद केजरीवाल को सबक सिखाया जाए। और अब तो एक ही राज्य उनके पास बचा है, एक ही राज्य बचा है उनके पास, पंजाब, और वहां पे ये सारा पार्टी को मजबूती प्रदान करने का काम किसी ने किया तो राघव चड्ढा और संदीप पाठक ने किया। संदीप पाठक तो और भी नाराज हैं क्योंकि वो पंजाब के इंचार्ज हुआ करते थे, लेकिन उनको पंजाब से हटा दिया गया, मनीष सिसोदिया को वो प्रभार दिया गया और तब से संदीप पाठक बिल्कुल बिफरे हुए हैं। और राघव चड्ढा की स्थिति तो आपको पता है, ये दोनों मिलकर के पंजाब में खेल कर रहे हैं, ऐसी खबर है। भारतीय जनता पार्टी तो उनको हवा दे ही रही है। अरविंद केजरीवाल बड़े परेशान हैं और भगवंत मान की रातों की भी नींद उड़ी हुई है, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे कम से कम 50% विधायक कम से कम कभी भी हमारा साथ छोड़ सकते हैं, ऐसा पंजाब की सरकार को लग रहा है, भगवंत मान को लग रहा है। देखिए, 92 अगर विधायक हैं तो अगर उनमें फूट होनी है 2/3, तो तकरीबन आपको 62 विधायक टूटने चाहिए। तो अगर आधे विधायक का मतलब यह है कि 45-46 नंबर तो पहुंच ही गया है। मतलब बाकी के ये जो 15 विधायक चाहिए उनको, एक बार जब ये मुहिम तेज हो जाएगी तो वो बाकी के 15 विधायक भी पाला बदलने में हिचकिचाएंगे नहीं, क्योंकि अगले साल चुनाव भी होने वाले हैं। और एक बार हवा का रुख बदला, पार्टी की जो स्थिति है उससे वो लोग भाग नहीं जाएंगे, वो भी पाला नहीं बदल लेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल बड़े परेशान हैं, भगवंत मान बहुत परेशान है, क्योंकि पंजाब की सरकार खतरे में आ रही है। 50% लोग, विधायक उनके, कहा जा रहा है कि वो राघव चड्ढा और संदीप पाठक के टच में है। और यहां तक कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं पंजाब में, राजा वारिंग, उन्होंने भी चिताया है केजरीवाल को कि भाई खबर यह है कि कम से कम 50%, वो तो कह रहे हैं कि 50 विधायक आपके, 50% नहीं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास जानकारी है, मतलब कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो ये कह रहे हैं कि आपके 50 विधायक भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं, आप अपना घर संभाल लीजिए, वरना ये भाग जाएंगे और आप बस देखते रह जाएंगे। तो ऐसी बातें चल रही हैं पंजाब में। ये बहुत बड़ा खतरा है कि ये आम आदमी पार्टी की सरकार गिर सकती है। और ये
सुन करके, इसको भांप करके अरविंद केजरीवाल बड़े बेचैन हैं, ऐसी खबर आ रही है। अच्छा देखिए, यह खतरा सिर्फ पंजाब तक ही नहीं है। आप देखिए कि 3 विधायक उनके लोकसभा में भी हैं। तो अब यह खबर आ रही है कि भाई जिस तरह से ये 10 में से 7 राज्यसभा के विधायक भाग गए, तो ये जो 3 हैं, और वो तीनों पंजाब से ही हैं, वो भी भाग सकते हैं, वो भी भाग सकते हैं। तो पंजाब विधानसभा में जो विधायक हैं वो, और पंजाब से जो लोकसभा के सांसद हैं वो, उन दोनों पे केजरीवाल की पैनी नजर है, लेकिन उन पे राघव चड्ढा और संदीप पाठक की भी नजर है। आप ये समझिए कि कम से कम 3 लोग ऐसे हैं इनमें, जो 7 सांसद आम आदमी पार्टी के, जिन्होंने की पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया है, उनमें 3 ऐसे हैं जिसमें राघव चड्ढा हैं, संदीप पाठक हैं और स्वाति मालीवाल हैं। ये तीनों बिल्कुल पॉलिटिशियन हैं और शुरू से उन्होंने बनाया है आम आदमी पार्टी को। अब खबर यह है कि ये अपने संपर्क सूत्रों का इस्तेमाल करके स्वाति मालीवाल की नजर, जो 15 विधायक हैं आम आदमी पार्टी के दिल्ली में, उन पे स्वाति मालीवाल काम कर रही हैं। और दिल्ली में कुछ असर तो राघव चड्ढा का भी है और संदीप पाठक का भी है। तो मतलब ये बात सिर्फ पंजाब तक ही सीमित नहीं है। पंजाब में भगवंत मान के लिए तो खतरा है ही, खबर यह भी है कि ये लोग राघव चड्ढा, संदीप पाठक और स्वाति मालीवाल, ये जो 15 विधायक हैं इनके दिल्ली विधानसभा में, उनके भी टच में है और यहां भी कोई खेल हो सकता है। तो आप समझिए कि पंजाब में भगवंत मान की सरकार को खतरा है, वो कभी भी गिर सकती है, और गिरेगी तो जाहिर है राष्ट्रपति शासन ही लगेगा वहां पे। और दिल्ली में जहां वो हार चुके हैं, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, वहां पे ये जो 15 विधायक हैं उनमें भी बड़ी फूट पड़ सकती है। क्योंकि देखिए 15 विधायक हैं तो 2/3 कितना होगा, 15 में से 10 चाहिए होंगे उनको। तो उन सबों पे इनकी नजर है। तो अरविंद केजरीवाल की तो पूरी लुटिया डूब जाएगी, अरविंद केजरीवाल का खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए आजकल वो बड़े परेशान हैं। अब देखिए पंजाब में जो खतरा भगवंत मान को महसूस हो रहा है, उससे बिल्कुल रैटल हो गए हैं, बिल्कुल एकदम परेशान हो गए हैं। और ये जो विद्रोही एमपी हैं, उनको उन्होंने कहा कि ये गद्दार हैं पंजाब के, और उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए पार्टी के साथ गद्दारी की है। अच्छा ऐसा है भगवंत मान साहब, इनको आपने ही चुना था ना, आपने और अरविंद केजरीवाल ने, मतलब आपकी पार्टी ने। तो उस वक्त आपने इनका कोई टेस्ट नहीं किया था कि गद्दार हैं कि नहीं है। भाई आरोप तो यह लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह की तानाशाही दिखाई है, और पंजाब में भी इतना इंटरफेयर वो कर रहे हैं, किसी को कुछ बोलने नहीं देते, किसी को कुछ करने नहीं देते। सोचिए पंजाब में जाकर के वो बैठ गए, वहां पे मनीष सिसोदिया भी वहां जाके बैठ गए। तो पंजाब के लोग भी तो ये देख रहे हैं ना, जनप्रतिनिधि भी ये देख रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। पंजाब एक राज्य है जहां पंजाबी जो है वो निर्णय ले, ऐसा होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल दिल्ली से जाकर के वहां निर्णय ले रहे हैं, मनीष सिसोदिया जाकर निर्णय ले रहे हैं, तो इस चीज को कौन स्वीकार करेगा। अच्छा देखिए, ये जो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, जिनमें कुछ सांसद भी हैं, कुछ विधायक भी हैं लोकसभा वाले, वो कहते हैं यार हमें यह नहीं उम्मीद थी कि 7 के 7 सांसद, 10 में से 7 सांसद इस मुहिम में शामिल हो जाएंगे। उनको यह तो अंदाजा था कि राघव चड्ढा जा सकते हैं, उनके बारे में बातचीत हो रही थी, संदीप पाठक के बारे में बातचीत हो रही थी, और स्वाति मालीवाल तो एक लंबे समय से खफा चल रही हैं। लेकिन उनको यह उम्मीद नहीं थी कि ये 10 में से 7 सांसद उनका साथ छोड़ करके और सीधे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। इसकी उम्मीद तो किसी को नहीं थी। तो ये एक बहुत ही शॉकिंग डेवलपमेंट है जो अरविंद केजरीवाल के लिए सामने आया है। अब देखिए पंजाब में जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, वही ये कह रहे हैं कि भाई देखो ऐसा है कि राघव चड्ढा को जितना हम लोग जानते हैं वो यहीं पे नहीं रुकेंगे, और वो बिफरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनको राज्यसभा में डेप्यूटी लीडर के पोस्ट से हटा दिया गया, और उनको लगता है कि भाई उनके साथ ये सुलूक नहीं होना चाहिए था, तो वो वहीं तक नहीं रुकेंगे। और चूंकि पंजाब की आम आदमी पार्टी में उनकी जो पकड़ है, वहां के विधायकों पे उनकी जो पकड़ है, वो उसका इस्तेमाल करेंगे और अरविंद केजरीवाल से वो बदला लेंगे। इसलिए ये सब डरे हुए हैं। वो जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के पंजाब में, वो खुद कह रहे हैं कि भाई राघव चड्ढा यहां पे रुकने वाला नहीं है, राघव चड्ढा आगे भी बदला लेंगे, और ये बड़ी मुश्किल हो जाएगी अरविंद केजरीवाल के लिए। अच्छा देखिए, ये सब करा धरा भी अरविंद केजरीवाल का ही है। वो जिस तरह से पार्टी को चलाते रहे हैं, वो क्या करते हैं, 1-2 लोगों को सिलेक्ट कर लेते हैं और उनके हाथ में पूरी कमान सौंप देते हैं। अब इस बार उन्होंने क्या किया कि पंजाब में पूरी जो पार्टी थी वो उन्होंने एक तरह से राघव चड्ढा और संदीप पाठक के हवाले कर दिया। राघव चड्ढा और संदीप पाठक के हवाले।
अब ये दोनों भाग चले वहां से। और देखिए, संदीप पाठक के बारे में आपको बता दूं, वो डेटा एक्सपर्ट हैं। जब 2022 में पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत हुई थी तो उनकी बड़ी भूमिका मानी गई थी, क्योंकि सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर के डेटा कलेक्ट करना, उसको स्टडी करना, फिर स्ट्रेटजी बनाना, ये सब संदीप पाठक का ही किया जा रहा था। और उसके बाद पंजाब में जो जीत मिली थी, उसके बाद उनको जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया। जिस तरह का पद भारतीय जनता पार्टी में होता है, उसी तरह का एक पद सृजित किया गया आम आदमी पार्टी में और संदीप पाठक को उस पर बिठा दिया गया। और राघव चड्ढा वो शख्स हैं जिन्होंने कि पंजाब में लगभग सारे कैंडिडेट्स को फाइनल किया। होता यह था कि कैंडिडेट का नाम अनाउंस होने से पहले उनकी फोटो आ जाती थी राघव चड्ढा के साथ, तो लोग समझते थे कि भाई इसी को टिकट मिलने वाला, और उसी को टिकट मिलता था। अब ये दोनों खिलाफ हो गए हैं और अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है, ना सिर्फ पंजाब में बल्कि दिल्ली में भी परेशानी है। और भारतीय जनता पार्टी क्या सोच रही है? देखिए, पंजाब और दिल्ली में तो है ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन दोनों का इस्तेमाल दूसरे राज्यों में भी करने वाली है। और उन राज्यों में गुजरात है और एक और राज्य है जहां पे कि भारतीय जनता पार्टी राघव चड्ढा और संदीप पाठक का इस्तेमाल करने वाली है, और वो राज्य है गोवा। अब देखिए, पंजाब और गोवा दोनों ऐसे राज्य हैं जहां फरवरी 2027 में ही चुनाव होने वाले हैं। और इस टाइम फ्रेम को देखते हुए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि राघव चड्ढा और संदीप पाठक का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी वहां इन दो राज्यों में आम आदमी पार्टी को तोड़ने में करेगी। और अगर ऐसा होता है तो अरविंद केजरीवाल के लिए तो बहुत बड़ा हेडक हो जाएगा। वो कहां पे अपने आप को एक्सपेंड करने की सोच रहे थे, अपनी संख्या बढ़ाने की सोच रहे थे, लेकिन इन दो राज्यों में उनको बहुत बड़ी क्षति होने वाली है। और उसके अलावा एक राज्य है, एक और राज्य है, और वो है गुजरात। गुजरात में भी अरविंद केजरीवाल की नजर रही है और वहां भी राघव चड्ढा और संदीप पाठक, उनका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो आप समझ लीजिए कि ये अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बुरी स्थिति है। इन तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी इनको इस्तेमाल करने जा रही है। पंजाब और दिल्ली तो निशाने पे है ही, गुजरात और गोवा भी निशाने पे। अब देखिए, गुजरात में जो म्यूनिसिपल इलेक्शन होने वाले हैं, वहां पे 15 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 84 म्यूनिसिपैलिटी है और 34 जिला पंचायत है। वहां पे एक 3 कॉर्नर कॉन्टेस्ट है, 3 वे कॉन्टेस्ट है भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में। तो वहां पे भी आम आदमी पार्टी जो खेल करना चाह रही थी, उसका नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा, क्योंकि उसके 2 मेन स्ट्रेटेजिस्ट राघव चड्ढा और संदीप पाठक उनका साथ छोड़ चुके हैं। अब देखिए, 2021 में अरविंद केजरीवाल गुजरात जाते हैं और वहां 27 सीट वो जीत गए थे सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में। और इस बार भी उनकी कोशिश है कि उसी प्रदर्शन को दोहराया जाए। और इसी तरह से गोवा में आप देखिए, उनको 2 सीट, पिछली बार असेंबली इलेक्शन में उनको 2 सीटें मिली थी और लगभग 7% वोट मिल गया था। तो असल में वहां पे क्या है कि वहां पे जो क्रिश्चियन मेजॉरिटी एरियाज हैं और जो कोस्टल रीजन है साउथ गोवा का, वहां पे आम आदमी पार्टी जो है अपनी प्रेजेंस वहां पे बना रही है। और पिछले लोकसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को सपोर्ट किया और उसकी वजह से जो इंडिया ब्लॉक था, जो इंडी गठबंधन था, वो साउथ गोवा की पार्लियामेंट्री सीट जीत गई। तो आम आदमी पार्टी ने वहां कांग्रेस को जिताने में मदद की थी, चूंकि इसका प्रभाव क्रिश्चियन मेजॉरिटी एरियाज में रहा है। तो आप समझिए कि ये सब ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने सोचा है कि भाई ये जो 2 लोग हैं ना, राघव चड्ढा और संदीप पाठक, इनका इस्तेमाल सिर्फ पंजाब और दिल्ली में ही नहीं होगा, वहां तो होगा ही होगा। उसके अलावा गुजरात और गोवा, इन 2 राज्यों में भी आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी उनका इस्तेमाल करेगी। तो आप समझिए, केजरीवाल तो बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना कि अब तो जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उनका है वो भी खत्म हो जाएगा। राज्यसभा में उनके सांसद रहे नहीं उतने, और अब इन सारे राज्यों में भी अगर उनकी स्थिति खराब होती है, पार्टी में तोड़फोड़ होती है, तो अरविंद केजरीवाल की स्थिति खराब ही होगी। और यह समझिए कि एक तरह से नरेंद्र मोदी के लिए एक बहुत बड़ी जीत है ये। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को राजनीतिक तौर पे पॉलिटिकली तो बर्बाद कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है। और ध्यान रखिए कि ये वही केजरीवाल हैं जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ फाउल लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे, गलत भाषा का इस्तेमाल करते थे। बदला नरेंद्र मोदी ने ऐसा लिया है कि अरविंद केजरीवाल औंधे मुंह गिरे हैं, औंधे मुंह गिरे हैं, और उनके लिए संभलना मुश्किल होगा। उन्होंने जो तानाशाही रवैया दिखाया, एक जमाने में कहते थे कि भाई कैंडिडेट सिलेक्ट करेंगे लोगों की राय शुमारी करके, और अब खुद से देखिए, पंजाब में लोग पूछ रहे हैं कि राघव चड्ढा और संदीप पाठक तो चलो कार्यकर्ता रहे थे, अरे बाकी लोगों को जो आप लेकर के आए थे, जो धन्ना सेठ थे, उनको आप क्यों लेकर के आए थे?
और जवाब नहीं है केजरीवाल के पास। तो अरविंद केजरीवाल बहुत बुरे फंस चुके हैं, सारे राज्यों में उनकी स्थिति खराब है और राघव चड्ढा और संदीप पाठक इनका इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी उनको बर्बाद करके छोड़ेगी, ऐसी उसकी मंशा है। और जिस तरह से खबरें आ रही हैं, पंजाब में तो ये भगवंत मान की सरकार कभी भी जा सकती है, बस आप इंतजार करते रहिए। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।